औरत का दर्द एपिसोड 3। रूपा की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की यही डॉक्टरी जांच करवाओ। इस पर सास ननद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली गई। इस बात को लगभग 8-10 माह गुजर गए। रूपा के विवाह को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे कि रूपेश की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया गया। रूपा के प्रमोद के साथ संबंधों का आधार बनाया गया और प्रमोद को भी पक्षपात बनाया गया ताकि प्रमोद रूपा के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर रूपा को बदचलन सिद्ध कर सके। लेकिन रूपा का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में दो ही हल हुआ करते हैं, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बेहुदा प्रश्नों को झेलना पड़ता है। मैंने रूपा से नोटिस ले लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने प्रत्येक कोण से रूपा के केस पर सोच विचार किया। रूपा का अब ससुराल में रहना संभव नहीं था। वह जाए भी तो कैसे जाए। पति से ही ससुराल होती है और पति का ही आकर्षण दैहिक सुख होता है। इसी से वह नई लड़की के प्रति आकृष्ट होता है। जब वो आकर्षण ही नहीं तो वो रूपा में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा। इसलिए रूपा को तलाक तो दिलवाना है, किंतु उसके दुराचरण के आधार पर नहीं। औरत हूँ ना, इसलिए औरत के दर्द को पहचानती हूँ। सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने के बजाय मैं इसी में प्रतिदावा लगा दूं। हिंदी विवाह अधिनियम में इसका प्रावधान भी है। दोनों पक्षकार हिंदू और विवाह भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ है। दूसरे दिन रूपा, उसकी माँ और भाभी आई तो मैंने उन्हें समझा दिया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही उसी प्रकरण में रूपेश की नापुंसकता के आधार पर तलाक लेंगे। इसलिए पहले रूपा की जांच कराकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिया जाए।